शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 16 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने महारथी बच्चों को वर्तमान समय कौन सा पोता मेल रखना है, साथ साथ बाबा ने प्रसिद्ध होने का आधार क्या है, तीसरा घुड़सवारों का क्या काम है, और लास्टली बाबा ने दूसरों को गुह्यता में कब ले जा सकेंगे। तो सुनते हैं 16 अक्टूबर 75 की अव्यक्त वाणी। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है प्रसिद्धि संकल्प और बोल की सिद्धि पर आधारित है। तो ज्ञान की धारणाओं की गुह्यता और महीनता में ले जाने वाले आनंद के सागर शिव बाबा बोले, महारथी बच्चों को वर्तमान समय कौन सा पोता मेल रखना है। अभी महारथियों की सीजन है सिद्धि स्वरूप बनने की। उनके हर बोल और संकल्प सिद्ध हों। वह तब होंगे जब उनको उनका हर बोल और हर संकल्प ड्रामानुसार सत्य और समर्थ हो। तो महारथी अब यह पोता मेल रखें कि सारा दिन में जो उनके संकल्प चलते हैं या मुख से जो बोल निकलते हैं वह कितने सिद्ध होते हैं। संकल्प और बोल कितने सिद्ध होते हैं। संकल्प है बीज, जो समर्थ बीज होगा उसका फल अच्छा निकलता है, उसको कहेंगे संकल्प सिद्ध होना। तो सारा दिन में कितने संकल्प और बोल सिद्ध होते हैं। तो बोला, जो बोला ड्रामानुसार वही बोला, और जो होना है, कई बार होता है ना, जो बोला कहते अरे यही तो बोला था, वही हो गया। जो होना है वही बोला। इसमें हर बोल और संकल्प को समर्थ बनाने में अटेंशन रखना पड़े। बाबा ने युक्ति बताई उसकी, कैसे होंगे सिद्ध। हर बोल और संकल्प को समर्थ बनाने में अटेंशन रखना पड़े। तो महारथियों का पोता मेल अब यह होना चाहिए। जैसे भक्ति में भी कहा जाता है कि सिद्ध पुरुष है, तो यहाँ भी जिसका संकल्प और बोल सिद्ध होता है तो सिद्धि के आधार पर वह प्रसिद्ध बनता है। तो बाबा ने हर बोल संकल्प सिद्ध कैसे होगा, किन किन चीज़ों में सिद्ध समझो। संस्कार परिवर्तन के लिए संकल्प है तो सिद्ध हो जाए, संस्कार परिवर्तन हो जाए। कोई आत्मा विघ्न रूप बनी हुई है, आप चाहते हैं कि वो विघ्न डालना बंद कर दे, शांत हो जाए, और आप ऐसी सकाश देते हैं और वो हो जाता है। यह समझो सिद्ध हो गया आपका संकल्प। बिना बोले, बिना कुछ किए, केवल आप सकाश दे के और उस आत्मा को परिवर्तन कर दिया तो समझो सिद्ध पुरुष हो गए। सेवा पे आप कहीं जा रहे हैं लेकिन आपने सकाश दे के सेवा को सफल कर दिया तो समझो सिद्धि प्राप्त कर ली। ऐसे हर चीज में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो बाबा कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त करना ये बच्चों का चाहिए। ऐसे अपने भी संस्कारों को परिवर्तन करने में सिद्धि प्राप्त करना। हाँ, जो भी बोला आपने, चाहे सेवा की सफलता में भी सिद्धि प्राप्त करना, किसी विकार को विजय प्राप्त करने में भी सिद्धि प्राप्त करना। हाँ, बाबा के साथ समीप पहुंचने का अच्छा अनुभव करने में भी सिद्धि प्राप्त करना। तो हर चीज सिद्ध हो जाए, इसको बाबा कहते हैं सिद्ध स्वरूप। तो उसको कहेंगे संकल्प सिद्ध होना। तो सारा दिन में कितने बोल संकल्प सिद्ध होते हैं। जो बोला ड्रामानुसार वही बोला, और जो होना है वही बोला। इसमें हर बोल और संकल्प को समर्थ बनाने में
अटेंशन रखना पड़े। तो ये डबल अंडरलाइन, क्या बाबा ने जो बोला, इसमें हर बोल और संकल्प को समर्थ बनाने में अटेंशन रखना पड़े। 2 दिन रख के देखो जरा। जैसे भक्ति में भी कहा जाता है ना, वह तो सिद्ध पुरुष है, तो यहाँ भी जिसका संकल्प और बोल सिद्ध होता है तो सिद्धि के आधार पर वह प्रसिद्ध बनता है। अगर सिद्ध नहीं तो प्रसिद्ध भी नहीं। भक्ति में कई देवियां और देवताएं प्रसिद्ध होते हैं, कई प्रसिद्ध नहीं होते। वे देवता व देवी क्या करते, वे देवता व देवी तो माने जाते लेकिन प्रसिद्ध नहीं होते। तो संकल्प और बोल सिद्ध होना यह आधार है प्रसिद्ध होने का। इससे ऑटोमेटिकली अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे और समय बच जाएगा। वाणी में आना ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, क्योंकि साइलेंस होम अथवा शांति धाम में जाना है। तो वह साइलेंस के व आकारी फरिश्तेपन के संस्कार अपनी तरफ खींचेंगे। सर्विस भी इतनी बढ़ती जाएगी जो वाणी द्वारा सेवा करने का चांस ही नहीं मिलेगा। आगे आगे सुनते चलिए। जरूर नैनों द्वारा और अपने मुस्कुराते, अब तो वाणी द्वारा आजकल नहीं मिल रहा ना, कोई सभा कोई प्रोग्राम नहीं। आज तो सब बस संकल्पों द्वारा, जो मनसा सेवा में परफेक्ट वो सबसे खुश मौज में रह रहा है। जरूर नैनों द्वारा और अपने मुस्कुराते हुए मुख द्वारा, मस्तक में चमकती हुई मणि द्वारा सेवा कर सकेंगे। नैनों द्वारा और दूसरा मस्तक में चमकती हुई मणि द्वारा सेवा कर सकेंगे। मुस्कुराते मुख द्वारा परिवर्तन होगा ना। यह अभ्यास तब बढ़ेगा जब ये पोता मेल रखेंगे। यह है महारथियों का पोता मेल। महारथी यह पोता मेल तो नहीं रखेंगे ना कि किसको दुख दिया व किस प्रकार के वश हुए। यह तो घुड़सवारों का काम है। हाँ, महारथियों का पोता मेल भी महान है। ऐसे आपस में गुह्य पुरुषार्थ के प्लान्स बनाओ, इसलिए बीच बीच में टाइम मिलता है। मेले में तो टाइम नहीं मिलता है ना। मेले में फिर दूसरे प्रकार की सेवा में तत्पर होते हैं। मेले में है देने का समय, और मेले के बाद फिर स्वयं को भरने का समय मिलता है। मेले में देने में ही दिन रात समाप्त हो जाता है ना। बाप दादा भी जानते हैं कि जब इतनी आत्माओं को देने के निमित्त बनते हैं तो जरूर देने के प्लान्स व संकल्प चलेंगे। तब तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली मिल जाता है ना। सबकी संतुष्टता ये भी अपने पुरुषार्थ में हाई जंप देने का सहयोग देती है। हाँ, यह तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यह सब बाद की बातें हैं। नोट तो सब करते हैं ना, फिर उनको बैठ रिवाइज करना। अभी तो जो मिलता है वह बुद्धि में जमा करते जाते हो, फिर बैठ जब रिवाइज करके उसकी महीनता व गुह्यता में जाएंगे तो दूसरों को भी गुह्यता में ले जा सकेंगे। अभी जो कुछ चल रहा है, जैसे चल रहा है, बाप दादा संतुष्ट और हर्षित हैं। अच्छा, ओम शांति। तो जो भी भाई बहनों को ये प्रपोजल पसंद हो, हर संकल्प आज से चार्ट रखो। हर कर्म करते हुए भी हर संकल्प, हर बोल मेरा समर्थ हो। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।